हाँ जी प्रधान जी, पहले तो आप अपना परिचय, उसके बाद आज क्या मुद्दा है आपका। मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से राज्य कमेटी सदस्य हूँ और सिरसा जिला से जिला प्रधान। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो सरकार द्वारा की हुई हठधर्मी और वादा खिलाफी। हमने बार बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है, लेकिन सरकार जो है कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर बात करना ही नहीं चाहती। जैसे कि 13-14 जून को हमने डीएमसी साहब के माध्यम से हमारे निकाय मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने 20 जून को मुख्यमंत्री जी को हमारे डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए भी, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे पे उन्होंने हमेशा से ही चुप्पी साधी हुई है। चाहे वो खट्टर साहब थे, चाहे सैनी साहब हैं, कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। उसके बाद हमने 23 तारीख को, जो कि एक महीना पहले, हमने निकाय मंत्री जी को ये मैसेज दिया हुआ था कि 23 तारीख को आपके पास हमारा मास डेपुटेशन आएगा और आपसे कर्मचारियों के मुद्दों पे जो सरकार द्वारा लेटर जारी किए गए हैं और जो जारी नहीं किए गए हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और कर्मचारी की जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए लेटर जारी करवाने का कार्य। लेकिन उन्होंने वहाँ से हमें ये कहकर भेज दिया गया कि मंत्री जी अभी यहाँ है नहीं, तबकि उस समय ना तो सरकार की कोई मीटिंग थी और ना ही उनका कोई कहीं प्रोग्राम था। उसके बाद जब कर्मचारियों द्वारा वहाँ नारेबाजी की गई तो उनकी धर्मपत्नी जी बाहर आके उन्होंने ज्ञापन लिया है और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि 5 तारीख तक आपको निकाय मंत्री जी से मिलवा दिया जाएगा और आपकी मांगों का समाधान निकलवा दिया। लेकिन हमने 4 तारीख को उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि अभी मैं भूल गई थी और आज आपके जो है ना बात कर देंगे। हमने 6 तारीख तक उनकी वेट की। 6 तारीख को हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री जी ने राज्य की एक बैठक बुलाई, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि सरकार जो अपनी हठधर्मी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कर्मचारी अब जो आने वाली 12 तारीख है उसमें जो सरकार द्वारा एक नया ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है हर नगर परिषद नगर पालिकाओं को, जो इन्होंने लॉन्च किया है 311, जिसको सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों के ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। तो इससे सरकार का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं ये हो रहा है भी जो सफाई कर्मचारी हैं वो चोर हैं। सफाई कर्मचारी ही सबसे, सफाई कर्मचारियों के ऊपर ये जो नया ये कानून लागू कर रही है सरकार अपनी, इसके विरोध में हमने 12 तारीख को एक जोरदार प्रदर्शन करके और जो इन्होंने जो लेटर जारी किया है उसको जलाया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 21 तारीख को रोहतक के अंदर हमारी राज्य कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। उसके अंदर जो हमारे नरेश शास्त्री जी जो फैसला लेंगे उसके ऊपर फूल चढ़ाया जाएगा, चाहे वो आगामी हड़ताल का हो जो बनाई जाएगी जी, वो पहले 12 तारीख को देखा जाएगा जी, उसके बाद फिर फाइनली किसको होगा। हाँ जी। दूसरी जो सरकार ने अभी जो तनख्वाह बढ़ाने का कार्य किया है, जो ग्रामीण कर्मचारियों की 16,000 रुपये की है और शहरी कर्मचारियों की 17,000 रुपये की, तो मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार के लेटर द्वारा ही 2017 से कर्मचारी 16,900 रुपये पहले से ले रहे हैं। तो 17,000 जो बढ़ाई गई है, तो ये कर्मचारियों के साथ जो सरकार द्वारा बहुत भद्दा मजाक किया गया है, जो कि 100 रुपये बढ़ाए हैं। अगर ये बढ़ोतरी होती भी है तो हम ये पैसा उनको सीएम फंड में वापस करेंगे, हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी संघ ने बार बार इनसे ये मांग की है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो ठेका के हैं, चाहे वो डोर टू डोर के हैं और चाहे वो पेरोल के कर्मचारी हैं, जब तक वो कच्चे हैं उनको 26,000 रुपये वेतन दिया जाए, जबकि वो उनका गुजारा ठीक ठाक से चले। लेकिन सरकार इस मांग को ना मानते हुए सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनलों पे वाहवाही खटने के लिए ये सरकार ये कर रही है, क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं है कि सरकार क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है। सरकार बार बार ये कहती है, लेटर जारी करती है कि कच्चे कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया है और आगे भी हम जो है ना सरकार द्वारा कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये आम जन को बताना चाहता हूँ,
सरकार सिवाय अखबारों के और कहीं भी किसी भी कर्मचारी को ना तो इन्होंने पक्का किया है और ना ही ये पक्का करना चाहती है। सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सिरसा शहर जो कि 3 जोनों के अंदर बांट दिया गया, उस विषय में हमने विधायक जी से भी बात की, हमारे दुग्गल जी से भी बात की भी इस शहर को आप जो स्वच्छ रखना चाहते हैं तो इसे ठेके में ना दो, जबकि सरकार से हमारी वार्ता भी हुई है भी सफाई का कार्य ठेके पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी 1 घंटे की वार्ता के बाद भी इनके समझ में नहीं आया भी शहर सिरसा का किस में भला है और किस में इनकी बुराई है। आज शहर का जो 75% भाग ठेकेदारों को सौंप दिया गया है, जहां लगभग 200 से 250 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, आज वहां 30-35 कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। तो सफाई जो है शहर सिरसा की एकदम से ठप हो गई है, जो कि इन ठेकेदारों की वजह से हुई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जब लेटर जारी किया पक्की भर्ती का, तो उसको क्यों नहीं। आज सिरसा शहर को लगभग 550 से 600 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि सिरसा शहर में कच्चे और पक्कों को मिलाकर सिर्फ 203 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से कुछ जो इन्होंने बेगार प्रथा पे लगाए हुए हैं। हमने बार बार ये मांग की है बेगार प्रथा को भी बंद किया जाए। तो सरकार अगर समय रहते अपनी हठधर्मी को छोड़ के और कर्मचारियों के मुद्दों पे बात नहीं करती तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ने आने वाले इन इलेक्शनों में भी भुगतना।